बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो। आज एक विषय माता पिता के ऊपर है। कुछ लोग, मैं सभी को नहीं कह रहा, आज्ञाकारी बच्चे भी हैं। कुछ लोग जो बात बात पर अपने में माता पिता को से गर्म बोलना या अपने माता पिता की सेवा न करना, ऐसे लोग बड़े ही पाप के भागी होते हैं। कभी भी उनको जीवन में सुख प्राप्त नहीं हो सकता। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसे लोगों का होता क्या है, कारण क्या है। जिस प्रकार माँ कितने कष्ट उठाती है तब अपने बेटे का पालन पोषण करती है, वही बेटा बड़ा होने पर वो पिता बार बार सोचता है किस प्रकार मेरे बच्चों का पालन पोषण होगा, किस प्रकार मैं अपने बच्चों को क्या लाऊं, क्या खिलाऊं, क्या करूं। बार बार वो आपकी चिंता में उस पर बुढ़ापा आ जाता है। वही बेटा माता पिता से अगर उच्च स्वर में उनकी आज्ञा का पालन नहीं करना, आदेश का पालन नहीं करना, ये क्या है, कितना कष्ट होगा। भगवान राम ने क्यों जन्म लिया, प्रभु ने क्यों जन्म लिया, आपके लिए जन्म लिया। मनुष्य जीवन जीने के लिए सिखाया कि हमें मनुष्य जीवन में क्या क्या जीवन यापन करने हैं। प्रभु ने सर्वत्र व्यापी सर्वव्यापी परमात्मा सबको जानने वाले, तब भी प्रभु ने वनवास झेला। क्यों? अपने पिता का आदेश का पालन करने के लिए, जिससे आपको ज्ञान मिले कि आप भी एक मनुष्य जीवन में अपने माता पिता की आज्ञा का आदेश का पालन कर सके। क्या भगवान ने इसलिए ही वनवास काटा क्या, कि आप अपने माँ बाप के आदेश का पालन ना करें, आप अपने माता पिता के आदेश का पालन ना करें। अब कभी रही कहा कि बच्चे ऐसा माता पिता के साथ कर रहे हैं, उसका रीजन रहा क्या। कहीं ना कहीं हमारे माता पिता की भी कमी रहती है। वो क्या है, ये मित्रों बड़ा गहनता का शब्द है। नहीं, वीडियो आप देखते हैं, आप मेरे से जुड़े हैं, तो ये सत्य, ये तो है नहीं कि झूठे ही लेना, झूठे ही भोजन, झूठ चपेना बोले, मधुर वचन में पूरा खाई माई हिन कर। यानी कमी कहाँ रही माता पिता की, बच्चों को बचपन से शास्त्रों का ज्ञान ना देना। क्या कैसे पता लगेगा उसको कि भगवान राम ने किस प्रकार 14 वर्ष का वनवास किया। जब आप उन्हें शास्त्रों का, रामचरितमानस का, श्रीमद् भागवत गीता का ज्ञान कराएंगे, उन्हें बचपन से ही भक्ति कराएंगे, तभी तो पता लगेगा। उसे पता ही नहीं, आपने संस्कार नहीं दिए उसे बचपन से। जब आप शुरू से, वो आपका बेटा उसका पालन करता, आपका बच्चा आईएएस आईपीएस बन सकता है, अधिकारी पद पर पहुंच सकता है। मगर अच्छा बुरा अगर हम ये पाप करते हैं, कोई किसी का दिल दुखाते हैं, गलत तरीका से धन कमाते हैं, तो ये ज्ञान कहाँ से मिलेगा, इसका दंड आपको निश्चित मिलेगा। ये ज्ञान हमारे श्रीमद् भागवत गीता से मिलता है, हमारे शास्त्र रामचरितमानस से मिलता है, इनसे मिलता है। क्यों? वो जब गलत काम कहीं अगर करने के लिए आया, तो सबसे पहले उसके हाथ में बोले ईश्वर को देखते हुए, हे प्रभु, मुझे आप नहीं देख सकते, कोई नहीं देख सकता, मगर वो मालिक सबको चलाने वाला देख रहा है, वो देख रहा है। इसलिए बच्चों के लिए वीडियो बनाने का मकसद क्या रहता है कि आपकी भावनाएं लोगों को जागृत करना। जो आदमी अपराध कर रहा है, जब उसको पता ही नहीं, उसे अपराध में ही आनंद आ रहा है, जब उसे कोई जागृत करने वाला मिलता है, फिर वो सोचता है ये तो मैं बहुत गलत कार्य कर रहा, इसका तो दंड मुझे भुगतना पड़ेगा। क्यों? गलत का रास्ते की तरफ चला है। उसने शास्त्रों का ज्ञान नहीं लिया, रामचरितमानस को नहीं पढ़ा, श्रीमद् भागवत गीता को नहीं पढ़ा, और मेरे बिहारी जी की, भगवान राम की उसने आराधना न करी। जब वो करेगा तो उसकी रूह कांपेगी। एक पल के जीवन का भरोसा नहीं है, हमारा कल क्या हो जाए हमारे साथ। इस बात को अमल करना मित्रों उतारा है जीवन में। इसलिए मेरा बनाने का मकसद, अभी पूजा कर ली, उसके बाद मेरा था मन कि कुछ बोला जाए आज,
कुछ बोला जाए। इसको अमल करना और बच्चों को समझाने की कोशिश करना, उनको बचपन से भक्ति की तरफ डालना। मैं मानना हूँ, मेरा मानना है, जब आपका भगवान का आराधना करने लगेगा आपका बच्चा, ग्रंथों को पढ़ेगा, श्रीमद् भागवत गीता को पढ़ेगा, श्री रामचरितमानस को पढ़ेगा, तो उसे ज्ञान मिलेगा। भगवान, ये उसको पहचान होगी कि मुझे मनुष्य जीवन किस लिए मिला है। मनुष्य जीवन मुझे किस लिए मिला है, इस मनुष्य जीवन में मुझे क्या क्या कार्य करने हैं, हमें तो पता ही नहीं प्रभु, हमें तो पता ही नहीं। जैसा प्रभु आप रखोगे हम तो वैसा ही रहेंगे। हम तो तेरी चरण रज के एक धूल के तिनके के बराबर भी नहीं प्रभु, सेवक भी नहीं है हम, ना भक्त हैं। पता नहीं कितने भक्त कितने संत, हम तो प्रभु कुछ नहीं है। बस इतनी दया कृपा है कि हम तेरी शरण में आए हुए हैं प्रभु। तो आपको ये ज्ञान मिलेगा। ये आज नियम बनाइए आप कि अपने बच्चों को आराधना करें। जो व्यक्ति जिस धर्म को मानता है आप उसी धर्म की आराधना करें जो है। हर शास्त्र में हर उसमें, अगर आप सच्चे मन से हमारे शास्त्रों में जब आप पढ़ेंगे ना, इसके अंदर आपको पता लगेगा कि मनुष्य जीवन हमको मिला क्यों है, किस लिए। सिर्फ ये मनुष्य जीवन जीवात्मा को उद्धार करने के लिए, परमात्मा में विलीन करने के लिए मिला है। भगवान को खुद स्वयं अवतार लेना पड़ा कि मनुष्य जीवन इंसान सही से जी सके। बड़ा कष्ट होता है ऐसा। आपने शास्त्रों को नहीं पढ़ा, उठाकर नहीं देखा, उनको ज्ञान प्राप्त नहीं किया। अरे भगवान को आपकी खातिर, इस मनुष्य की खातिर ही तो अवतार लेना पड़ा। आपको जीवन अच्छा जीने के लिए, आप अपने जीवन का उद्धार कर सके, उस परमात्मा में अपनी आत्मा को विलीन कर सके। तब भी आप दर दर की ठोकर खाते हुए भटक रहे हैं। इसलिए मेरा निवेदन है, जो मित्र जुड़े हुए हैं, श्रीमद् भागवत गीता को पढ़िए, रामचरितमानस को पढ़िए और अपने बच्चों को भी ज्ञान दीजिए। भगवान को अवतार, प्रभु को अवतार आपकी खातिर, इस मनुष्य जीवन के लिए लोगों की खातिर जन्म अवतार लेना पड़ा है प्रभु को बार बार पृथ्वी पर, जिससे इंसान एक सही जीवन यापन करे। आपके कष्टों को दूर किया, मन को निर्मल बनाइए, झूठ छल कपट को त्याग कर दीजिए। क्यों? भगवान को सिर्फ निर्मल मन के ही व्यक्ति पसंद है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहे कपट चल छिद्र बाबा। जब भगवान को निर्मल मन के व्यक्ति पसंद है तो अपने मन को निर्मल बनाइए और सच्चे दिल से ईश्वर की आराधना करिए। आपके जीवन का उद्धार यही चाह रहे। तो मेरा कहना है, अपने माता पिता का दिल मत दुखाना। जय जय श्री राधे। भगवान का आराधना करें, शास्त्रों को पढ़ाएं, यही कहना है। जय जय श्री राधे। बांके बिहारी लाल की जय। श्री राधे।